डॉक्टर साहब, लोग जो है ना वो बहुत बेताबी से मुंतजर हैं ये जानने के कि आप वापस कब आ रहे हैं और क्या आप नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आएंगे? मेरी तरजीह तो यही होगी जी कि मेरे लीडर तो इधर है, और मेरी अपनी वैसे सर्वाइकल की भी इशू है। वो मेरी रेगुलर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हुई हुई है, और मेरी नेक्स्ट जो है फॉलो अप वो मई के तीसरे हफ्ते में है। तो मैं इंशाल्लाह जब मेडिकल यानी क्लियर होगा तो उसके बाद अगर यानी मेरी कोशिश तो है कि अल्लाह करे मियाँ साहब भी उनकी जो मेडिकल इंटरवेंशन हो जाए तो हम इकट्ठे आए। लेकिन इट ऑल डिपेंड जी के आने वाले 3-4 हफ्तों में जो है मेरी मेडिकल वगैरह का है। लेकिन मैं जो भी सजेशन है पाकिस्तानी यानी हम एज पीएमएल यानी हम बजट तक जो है वो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान आ जाएंगे? मैं यहाँ से बैठ के भी पूरी पूरी अपनी इनपुट देता रहूं जी। मैं तो अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं पीटीआई, मैं उनके उनके लिए भी मैं आर्टिकल और इंटरव्यूज देता रहूं कि ये करे ये ना करे। ये लहरा बात है कि वो एक कहते हैं ना फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स, तो उनको तो असर ही कोई नहीं होता था। अगर हमारी बातें सुन के ये सही रास्ते पे रहते तो शायद इतना नुकसान ना होता। उनका अपना भी पॉलिटिकल नुकसान होता, पाकिस्तान की आवाम का भी हाल ना होता जो आज है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया जी, जरूर पाकिस्तान आना है और इंशाल्लाह जल्दी आएंगे जी। सही, जल्द आने का इम्कान है। इमरान खान साहब जी जो हैं वो अभी तो बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका है वो उनकी प्रो रशिया और प्रो चाइना पॉलिसी से नाराज़ है और उन्हें साजिश के ज़रिए इसी वजह से निकाला गया है। लेकिन इमरान खान पर सीपैक का जो प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन करने का इल्ज़ाम है। बहुत एतराज़ होता रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि सीपैक और चाइना के साथ रिलेशन के हवाले से जो पिछली हुकूमत की पॉलिसियाँ थी उनको? देखिए उस्मा बीबी, हमें सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हमें पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की के हवाले से जो हमें सूट करे, एक डिग्निफाइड कौम की तरह डील करना चाहिए, जो हमने किया। सीपैक में जो सबसे ज्यादा डैमेज किया गया वो इमरान खान साहब ने किया। कंटेनर पे चढ़ के ये कहते रहे कि जी ये जो सीपैक के 46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, ये लोन्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लीज आप दोबारा जरा रिफ्लेक्ट करें, आपको याद आ जाएगा। ये इसकी कॉस्ट 8% है। मैं शोर मचाता रहा कि भाईजान इसमें 34 बिलियन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट उन्होंने यानी इन्वेस्टर को दे रहे हैं जो लोग प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। इसमें 12 बिलियन है, 6 बिलियन रेलवे के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो, सिर्फ 6 बिलियन स्टेट ले रही है। और हमारी कॉस्ट जो थी वो तकरीबन 2.34% के करीब थी। अब इन्होंने इतनी कैंपेन की, एक वो किया, एक जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, बकायदा हमने इनको मैसेज दिया कि यार खुदा के लिए 3-4 दिन के लिए आप अपना धरना जो है पोस्टपोन कर दो नेशनल इंटरेस्ट में। चाइनीज एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे वो उन्होंने जाके इमरान खान को पर्सनली मिलके कहा, हमने उसको भी कहा कि आप भी जाएं, ये नहीं माने। तो ये एक दूसरा इन्होंने वो किया कि चाइनीज प्रेसिडेंट करीबन उनकी साल से ज्यादा डिले हुई। और फिर मुझे कन्फ्रंट करना उन्होंने किया IMF ने, जब हमारा रिव्यू होते थे कि जनाब ये सीपैक जो है ये तो लोन्स है आप के अपने एक ऑपोजिशन पार्टी कह रही है 8% पे है, हमें कॉन्टेक्स्ट दिखाए। मैंने कहा हु आर यू? मैंने आपसे जो प्रोग्राम साइन किया था मैंने को लिखा था कि जो सॉवरन यानी अरेंजमेंट्स होंगे बिटवीन स्टेट टू स्टेट, ये पाकिस्तान चाइना के दरमियान है, वो मैं आपको दिखाया करूंगा। मैंने नहीं दिखाया। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई और इनका फाइनेंस मिनिस्टर जब वाशिंगटन गया, उन्होंने कहा जनाब आप तो ये कहा करते थे, जरा हमें दिखाएं। तो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली इनको फिर बयान देना पड़ा वाशिंगटन में। अगर आपको याद हो तो असद उमर साहब ने कहा कि इसाक डार ठीक कहता था, ये इन्वेस्टमेंट है और 2% जी। तो देखिए जब आप सियासत इतनी घटिया ना करें कि आपके मुल्क के इंटरेस्ट को ठोस पहुंचे। अब आ गई बात ये वेस्ट, ये हमारी घटिया घिसी पिटी सियासत बंद होनी चाहिए। अब ये एक साइफर है, साइफर हमारे दर्जनों हर हफ्ते आते हैं। जो आपका सफीर है, डिप्टी सफीर है, वो अपने होस्ट कंट्री में वो फॉरेन अफेयर को मिल रहा है, वो मुख्तलिफ डिग्रीज को मिल रहा है, वो आके उसका काम है कि एक साइफर नोट बना के अपने फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान को भेजे, वजारत खारजा को। ये दर्जनों आते हैं और उसको फिर थोड़ी सी प्लेन पेपर पे उसकी कोर जिस्ट निकाल के तो 4-5 जगह जाती है। एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक आपका फॉरेन मिनिस्टर होता है, एक आपका आर्मी चीफ को दी जाती है। ये 3-4 लोगों को सिर्फ वो जाती है। अब उसको आपने एक ड्रामा बना दिया है। कोई अब ISPR ने उसको अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी चंद दिन पहले जी, वजाहत भी जारी। उन्होंने कहा इसमें कोई इसमें है ही नहीं है, कोई इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं है।
अब आप अगर इस तरह का, ये हमारा पुराना प्रॉब्लम ठीक हो कि गया। हम जब पॉलिटिकली वीक होते हैं या हमें निकाला जाता है, हम या मजहब कार्ड खेलते हैं, जो कि आजकल इमरान ये सब खेल रहे जी। हैं, या हम फिर एंटी वेस्ट खेलते हैं कि जी ये मगरब ने हमारी हुकूमत उल्टा दी है। तो भाई उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ ऐसी बात। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। जो इमरान खान साहब भी इस वक्त कह रहे हैं कि इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, तो आपको भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और दीगर रिफॉर्म्स जो आप करना चाह रहे हैं, इनको छोड़ के इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए? जी बिल्कुल, हमारी जो प्रायोरिटी है और हमारी प्रायोरिटी थी और अभी भी है कि हम जितने नेसेसरी रिफॉर्म्स हैं वो करें और हम इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि वो जो एक मिनट बाय मिनट एक ड्रामा हुआ, पहले वो अपोजिशन के 170 अरकान जो है गद्दार करार दे दिए, उसके बाद जो तहरीक एतमाद को उसकी एक रूलिंग दे दी कि ये लोग गद्दार हैं, इसकी मैं ये मूव ही नहीं मानता, उसके बाद प्रोरोग कर दिया, उसके बाद सदर को लिख दिया नए केयर टेकर के लिए आप नाम मांगे और केयर टेकर हुकूमत बनाए। उसके साथ ही सदर इतना वो ट्यून था और इतनी ऑर्केस्ट्रेटेड प्री प्लानिंग थी कि उसने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाए। ये तो आपने सब देखा सारा प्रोसेस जी। और इलेक्शन कमीशन ने, डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो है वो अक्टूबर में हम इलेक्शंस करवा सकते हैं क्योंकि 4 महीने जो है वो उनको हल्का बंदियों में लगेंगे और 3 महीने जो है वो उनको उसी तरह आपको लाना था। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसकी भी वजह एक आईनी रिक्वायरमेंट है, डीलिमिटेशन, हल्का बंदियां। वो हल्का बंदियों के लिए वो कहते हैं हमें 4 महीने चाहिए और हल्का बंदियों के बगैर आपका आईन इजाजत नहीं देता जनरल इलेक्शन कराने की। तो 7 महीने का टाइम मांगा ना इलेक्शन कमीशन ने, 7 महीने इलेक्शन कमीशन ने 7 महीने का टाइम दिया, तो क्या अक्टूबर में फिर आप इलेक्शंस करवा रहे हैं? वो इंशाल्लाह अराउंड दैट पीरियड बिल्कुल होने चाहिए। यस, व्हाई नॉट। लेकिन अगर हम अभी कह दें जी असेंबलियां तोड़ दें और इलेक्शन करवा दें तो एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा जिसको कोई परवाह नहीं होती, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है और वो बैठा रहेगा अक्टूबर तक। तो ये तो कोई वॉइस नहीं होगी ना बात। हमें रिफॉर्म्स तो हमें इसके अंदर करीबन अक्टूबर नवंबर के अंदर हमें प्लान करना होगा कि हम अपने रिफॉर्म्स भी कर लें जो जरूरी है और रिफॉर्म्स के साथ साथ हम आवाम के लिए कोई बेहतरी कर लें, कोई महंगाई को कम कर लें, इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक कर लें और हम उसी टाइम पीरियड में जो अपना इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसके आगे पीछे ऑब्वियसली उससे हम पीछे तो नहीं आ सकते। उन्होंने तो मिनिमम कट ऑफ डेट दी है अक्टूबर की और अराउंड दैट अक्टूबर नवंबर जो फैक्टर्स देखे जाते हैं, मौसम देखा जाता है, दूसरी चीज तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आप इंतखाबात देख रहे हैं, ठीक है।